ये किस प्रदेश के आदमी हैं सड़कों पर उतरे, कंटेनरों में ठूसे प्रवासी मजदूरों के हुजूम को देखकर इन दिनों हर संवेदनशील व्यक्ति के मन में यही सवाल उठता है। ज़्यादातर राज्य सरकारें अपने इन प्रवासी मजदूरों की तकलीफ़ों को कम करने की कोशिश में लगी हुई हैं। उन्हें सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने का प्रयास जारी है। क्या साल के 365 दिन ये मजदूर अपने घरों में हजारों किलोमीटर दूर चैन की बंसी बजाते रहते हैं? बिल्कुल नहीं। कमाल की बात तो यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी कहे जाने वाले इन मजदूरों की जीवन की धुरी हमेशा कीचड़ में ही फंसी रहती है। अपनों से दूर हजारों संकटों के बीच लॉकडाउन को ही ले लें। जिन उद्योगपतियों के लिए इन्होंने सालों साल खून पसीना बहाया, वे इन्हें 2 दिन आसरा ही नहीं दे पाए। कईयों ने तो इनकी मजदूरी तक मार ली। क्या लॉकडाउन में इनकी दुर्गति की कहानियों अनुभव से सरकार सबक ले सकती है? ये नहीं, प्रवासी मजदूर हैं। ये उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में सरकार बनाने तक में अहम रोल अदा करते हैं। देश में प्रवासी मजदूरों की संख्या बल्कि मामूली नहीं है। 2011 की जनगणना के आधार ले तो उस समय देश में इनकी संख्या 45 करोड़ के आसपास थी। जाहिर है इतने सालों में यह संख्या बल 50 करोड़ के आसपास पहुंच गई होगी। क्या इनके शोषण को रोकने के लिए कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? देश में बाहर आने जाने वाले प्रवासी मजदूरों जैसी भारत सरकार के पास सभी मजदूरों के आंकड़े हैं जो देश के बाहर जाते हैं। उनकी हर समस्या के समाधान के लिए उन देशों में भारतीय दूतावास है। थोड़ी सी तकलीफ पर विदेश मंत्रालय उनकी बातें सुनने को तैयार रहता है। क्या ऐसी कोई व्यवस्था राज्य सरकार इनके लिए नहीं कर सकती? क्या ये फर्क इसलिए है कि हमारे प्रवासी मजदूर विदेश गए प्रवासी मजदूरों की तरफ विदेशी मुद्रा नहीं भेजते? सारे पर्दे हट चुके हैं। मजदूरों के दर्द पर बहस चल रही है, मगर ये 250 रुपये मिले थे। राशन पानी मिला था, वो खत्म हो गया। वो तो 2 महीने में हो गए मिले को। नाम क्या है आपका? रीना। क्या करने आए थे आप लोग यहाँ? खिलौना बेचने आए थे हम। कब से आए थे? हमको हो गए 8-9 महीने हो गए। जी। मेले में आए थे हम खिलौना बेचने। वो लॉकडाउन लग गया, हम फंस गए यहाँ पे। राजस्थान जाना चाह रहे, हमारी कोई सुनाई नहीं करी हमको। छोटे छोटे बच्चे लेके हम सुबह 9-10 बजे निकले थे हम, किसी ने सुनाई नहीं करी। हमको बोले वहाँ पे जाओ, वहाँ पे बस नहीं मिली हमको। अब वहाँ नैनी टेस्ट में बताए। अब हम किस लिए जहाँ हमारे पास पैसे नहीं, खर्चे नहीं। बीड़ी वाला मिला था हमको 250 रुपये खर्चे के दिए, चाय पानी पी लो। अब ऐसे सा और तुम्हें यहाँ नहीं दे, हम सहायता करेंगे। सर परेड ग्राउंड में आए थे, मेले के अंदर बाग मेले में आए थे हम। 15-20 जने, 25-24 जने हम राजस्थान जाने को बहुत कोशिश कर रहे। हम राजस्थान जाने अधिकारी के पास गए थे, पुलिस के पास भी गए थे, किसी ने हमारी मदद नहीं कर रहे। सब हम पैसे खत्म हो गए, हमारे पास खाने पीने का कुछ है नहीं। तो क्या पैदल ही निकल गए थे तुम लोग? पैदल जा रहे थे साहब। हमको किसी ने बोला था वहाँ पे जाओ स्कूल में, वहाँ पे आके बसें मिलेगी। आज वहाँ पे गए, बोले आज बसें बंद हो गई। अब बोले तो वहाँ पे नैनी स्टेशन जाओ, वहाँ पे स्कूल है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आपको मीडिया वाले मिले। आप कोशिश करो कुछ। अच्छा ये बताइए कि कितने लोग हैं आप लोग? हम टोटल है 24 जने सर, छोटे बड़े 24 लोग हैं। हाँ सर। तो अगर लॉकडाउन से यहाँ फंसे हुए थे, लॉकडाउन से आप क्या काम करते थे आप लोग? खिलौने बेचते थे, मेले के अंदर आए थे सर। खिलौने बेचने के लिए आए थे हम। खिलौने बेच के मेला करके और नवरात्रा करके चले जाएंगे। नवरात्रा पहले से लॉकडाउन लग गया। नाम क्या है? राजेश।